भक्तों के जोश, उमंग और उत्साह से लबालब भरे हुए 4029 शिव भक्तों का जत्था पूरी कड़ी सुरक्षा कवच के बीच जम्मू के ट्रांजिट कैंप भगवती नगर जो चौथे पुल के पास स्थित है रवाना हुआ। और जब तक ये सीधा प्रसारण आप देख रहे होंगे या बाद में देख रहे होंगे तो लगभग ये बाबा अमरनाथ यात्रा 2024 की वार्षिक पर ये जत्था जम्मू उधमपुर को क्रॉस करते हुए रामबन और कुछ समय के बाद टनल से पास होता हुआ दक्षिणी कश्मीर और साथ ही साथ मध्य कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हो गया। आज 4029 जो भक्त गए उनमें से 1850 का जत्था जो है वो बालटाल के लिए और 2189 2179 जो है ये पहलगाम के लिए रवाना हुआ। कुल 200 वाहन थे जिसमें छोटे से बड़े वाहन से। इस बार चाहे यात्रा में शुरू में उतना भक्तों का संख्या नहीं है मगर उत्साह में कोई कमी नहीं है। और आज कल की जो यात्रा थी जिसे उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर हर हर महादेव के उद्घोषों के बीच रवाना किया और वहीं आज संख्या कल से भी कम है। कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहाँ पर जो वेलकम किया, इसके बाद वो कश्मीर घाटी पहुंचे और पहली बार इतना बड़ा इतिहास बना है जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहां पर जिस कश्मीर संस्था है, कश्मीर नागरिक है, व्यापारी हैं, उन्होंने जमकर स्वागत किया, स्वागत समारोह किया। स्वागत समारोह वेलकम टू द यात्रीज ये केवल ना कश्मीर में हुआ, साथ ही साथ साउथ कश्मीर के स्थानों पर भी हुआ, जिसमें पहले देवक नगरी उधमपुर में शानदार स्वागत किया गया और उसके बाद जब ये जत्था पहलगाम का दक्षिण कश्मीर पहुंचा, कुलगाम, अनंतनाग और श्रीनगर, गांदरबल में भी इनका बहुत सुस्वागतम हुआ। यही नहीं, जहां एक तरफ उत्तरी कश्मीर में भी एक स्थान बनाया गया है, सेंट्रल कश्मीर में जो यात्री जाते हैं उनके लिए जो स्थान गांदरबल के पास बनाया गया है, ट्रांजिट कैंप बनाया गया है। अब एक और ट्रांजिट कैंप जो है वो उत्तरी कश्मीर के सुंबल में बनाया गया है। यहाँ पर पहले कुल 385 यात्रियों की रहने की व्यवस्था की गई थी मगर अब 950 किया गया है। कई जो यात्री बाई रोड आते हैं, ज्यादा रश होता है, वहां से आते हैं। जहां तक आज यात्रियों की बात है, जो खबर वहां से मिली, 4000 से अधिक यात्री जो है बालटाल से आज रवाना हो गए हैं और वो नूनवान, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी के लिए रवाना हुए। इन्हें 3 दिन तक यात्रा करनी पड़ेगी, बीच में ठहराव भी है मगर ठीक दूसरी ओर जो सेंट्रल कश्मीर से रास्ता जाता है वहां 1 दिन में ही जो है यात्रा पूरी हो जाती, मगर कठिन और बहुत दुर्गम रास्ता है। इसीलिए यहाँ पर अधिकतर जो शिव भक्त आते हैं वो अपने बच्चों को साथ नहीं लाते हैं। हालांकि आज भी काफी बच्चे गए हैं मगर इस बार एक और बहुत ही सुस्वागतम वाला कदम जो है, एक संस्था है शिव सेवक समिति कानपुर, उनके प्रभारी जो रत्नीशे हैं उन्होंने बताया है कि उन्होंने वहां पर एक कैंप लगाया है, एक ट्रांजिट कैंप बनाया है। यहाँ 20 फुट बाई 20 फुट के कमरे हैं। इसमें जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं, खास करके जो बालटाल के माध्यम से जाते हैं, कठिन रास्ता है, यहाँ 1 दिन में आपकी यात्रा संपूर्ण हो जाती है। यानी कि शिवलिंगम के दर्शन जो है, इस वक्त शिवलिंगम पूरे आकार में है, आप तो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो अगर बच्चे लेके जो आते हैं शिव भक्त, वो यहाँ पर बच्चे रख सकते हैं। और ये यहाँ से अगर यात्रा है वो केवल 14 किलोमीटर की है बालटाल के रास्ते से, और अगर 1 दिन में बड़ी आसानी से आप दर्शन करके वापस आते हैं, आप बच्चों को यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर इस कानपुर की संस्था ने 20 फुट बाई 20 फुट के अस्थायी कमरे बनाए हैं, आया रखी हैं बच्चों के लिए, वीडियो गेम भी हैं क्योंकि बच्चे काफ़ी वीडियो गेम खेलते हैं। ये सारा इंतज़ाम किया गया है जो अपने आप में एक अनूठा है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए
उतनी कम है। लंगर लगे हैं, लंगर में पहले एक एडवाइजरी लंगर के लिए भी जारी कर दी गई, यहाँ पर ज्यादा तली हुई चीजों को नहीं, वो चीजें दी जाएं जिसमें तेल कम होता है, स्वास्थ्य के लिए ठीक होते हैं। बहुत से ऐसे जो व्यंजन हैं उसके लिए लिस्ट बना दी गई है। यदि अब तले हुए व्यंजन जैसे आलू, छोले, भटूरे आप खाते हैं, उसमें तेल ज्यादा होता है, वो समस्या कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि जो आशा थी उसके विपरीत इतनी ज्यादा शिव भक्तों की संख्या नहीं हुई है, मगर सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार लखनपुर से लेकर पूरे दोनों रास्तों में, चाहे पहलगाम का रास्ता, बालटाल, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इतनी बड़े है कि 10,000 से ज्यादा हमारे सैनिक इधर लगे हुए हैं और जगह जगह पर राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है जम्मू, सांबा, कठुआ में भारत पाक की है। दूसरी तरफ से दो जो हमारे जम्मू डिवीजन के जिले हैं, राजौरी और पुंछ, जो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वहां पर सुरक्षा कड़ी की गई है। भारतीय रेल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिला जम्मू, सांबा, कठुआ से गुजरते हो जाती है, वहां पर भी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। कल शाम को जब मैंने विजयपुर का दौरा किया, विजयपुर में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज है, उसके पार भी अभूतपूर्व सुरक्षा की गई है, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज विजयपुर के पास देव नगरी जो यहाँ पर देव नदी है उसमें है, सामने अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यहाँ पर कई बार ड्रोन आए भी हैं। दूसरी तरफ से भारतीय रेल की रेल पटरी है। अभूतपूर्व सुरक्षा। मैंने कल रामगढ़ सेक्टर का दौरा किया, देखा, जिसे पूरा संतोष होता है कि न केवल सुरक्षा बल, न केवल भारतीय सेना, यहाँ के नागरिक भी बहुत अलर्ट हैं। किसी भी तरीके की नापाक साजिश, दुश्मन देश जो हमारा तो है, क्योंकि पड़ोसी बदले नहीं जाते, वो की गई है। मगर एक बात तय है कि पाकिस्तान की नापाक साजिशें सर तोड़ कोशिश करेंगी इस वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा में विघ्न डालने के लिए। मगर कहा जाता है जब गॉड इज विद यू, भोले शंकर साथ हैं, तो वो कामयाब नहीं होंगे। मगर फिर भी वी हैव टू पुट फिंगर अक्रॉस, क्योंकि बहुत बार जो सुरक्षा बल वाले दावा करते हैं वो दावे उनके झूठे साबित हो जाते हैं। इसलिए अलर्ट है, प्रशंसनीय है, प्रशासन पूरा अलर्ट है। और इसके बाद जो स्थिति बनी है वो कह सकते हैं काफी सुखद है, और उम्मीद की जा सकती है जो यात्रा चली है, चाहे शुरू में भोले शिव भक्तों की संख्या कम है, मगर ये आस्ता आस्ता बढ़ेगी, यही उम्मीद है। उसका प्रमाण ये मिलता है कि एक तरफ से जो पहले रजिस्ट्रेशन अप्रैल माह से शुरू कर दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी जो और ऑन स्पॉट जो है वो भी शुरू की गई है। जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है जम्मू के अलग अलग स्थानों पर हो रही है, और उसमें भी काफी जो हैं रजिस्टर्ड हुए हैं, और उसमें अलग अलग जो स्थान बने हैं उनके लिए हुए हैं। और ये कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, ऑन द टो है, और यही उम्मीद की जा सकती है ये यात्रा जो शुरू हुई है अगस्त माह में, रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी, पूरी तरीके से शांतिमय होगी। तभी मीडिया के इस सीधे प्रसारण में दूसरे यात्रा के विवरण के लिए आज यही समाप्ति है। आपको आश्वासन देते हुए पूरा प्रयास होगा कि प्रातः ही आपको सीधा प्रसारण करके 24 घंटे में अमरनाथ यात्रा के संबंध में आपको जानकारी दी जाए। नमस्कार।